हेलो दोस्तों। फिर से स्वागत है आपका यूगल स्टडी कॉर्नर में। दोस्तों, यूके ट्रिपल एस सी और पशुधन प्रसार अधिकारी या फिर मैं बात करूँ वन दरोगा की, उसके लिए उन एग्ज़ामों के लिए कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो कि बायोलॉजी से थोड़ा बहुत केमिस्ट्री थे से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बायोडीजल में मुख्य तत्व कौन सा होता है? नंबर ए ऑप्शन आपके पास है सल्फर, नंबर दूसरा आपके पास कार्बन, नंबर तीसरा आपके पास मीथेन, नंबर चौथा है इथेन। तो आंसर इसका होगा मीथेन। और मीथेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो CH4, और इसे मार्स गैस भी कहते हैं, आपको पता है। मीथेन जनरली दलदली या कीचड़ वाले स्थानों में पाई जाती है, और आप अच्छी तरह से ये भी जानते हैं कि ये CNG की मुख्य घटक भी है। मीथेन को बायोगैस भी कहते हैं या गोबर गैस भी कहते हैं। और मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो जिम्मेदार गैस है वो कौन सी है, तो इसका आंसर होगा CO2। तो दोस्तों, ये एक क्वेश्चन हुआ। इस एक क्वेश्चन के माध्यम से मैंने 5-6 क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं ताकि पॉइंट कहीं से ना छूटे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, बॉल पेन कौन से सिद्धांत पर काम करती है? तो सिद्धांत आपके सामने हैं, जैसे बॉयल लॉ है, ग्रेविटेशन फोर्स है, या विस्कोसिटी है श्यांता, और डी है पृष्ठ तनाव प्लस कैपिलैरिटी। तो दोस्तों, इसका आंसर है आपका पृष्ठ पृष्ठ तनाव प्लस केशिकात्व यानी कैपिलैरिटी। बॉल बॉल पेन की खोज किसने की थी? बॉल पेन की खोज की थी जॉन जे लाउड ने। ठीक। एक और पॉइंट है इसमें कि जो फाउंटेन पेन होता है, इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था लुइस वाटरमैन ने। फाउंटेन पेन की निब जो बनी होती है, यानी कि जो टिप होती है, वो किससे बनी होती है? तो इसका आंसर है आपका प्लेटिनम। और प्लेटिनम को वाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और यह एक सबसे कम सक्रियशील यानी कि लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी धातु है जो कि एयरक्राफ्ट और रॉकेट की मैन्युफैक्चरिंग में प्रयोग में लाई जाती है? यानी कि एयरक्राफ्ट और रॉकेट किससे मिलकर किससे बने होते हैं, कौन सी धातु यूज में आती है? तो ऑप्शन आपके पास है वैसे PB यानी कि लेड, दूसरा एल्यूमिनियम, तीसरा निकिल, चौथा कॉपर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता है? यानी कि कौन सी धातुओं से मिलकर के जर्मन सिल्वर बना होता है और उनमें से कौन सा उसमें नहीं होता है? ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, निकेल, जिंक, कॉपर और सिल्वर। तो इसका जो आंसर है वो है सिल्वर। एक्चुअली में जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक, निकिल से मिलकर के बना होता है। हालांकि इसका नाम जर्मन सिल्वर है, लेकिन इसमें एक्चुअल में चांदी यानी कि सिल्वर नहीं होता है। ठीक। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है आपका रदरफोर्ड ने। भले ही ऑप्शन गोल्डस्टीन, डाल्टन और थॉमसन भी है, पर मैं सीधे बोल दे रहा हूँ इसका आंसर, परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ठीक। एक्चुअली में रदरफोर्ड ने जो एक सोने की पन्नी थी उस पर इसका एक्सपेरिमेंट किया था, और उसने अल्फा पार्टिकल के प्रकीर्णन का प्रयोग किया था। ठीक। इसके बाद वाला क्वेश्चन है दोस्तों, एक ऐसा विटामिन जो स्टेब्लिश्ड विटामिन नहीं है तथा यीस्ट में पाया जाता है, जो यीस्ट होता है उसमें तो पाया जाता है लेकिन स्टेब्लिश्ड विटामिन नहीं होता है। इसके अलावा यह विटामिन मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी आवश्यक है, उसका नाम बताना है आपको।
ठीक है। तो मिल्क प्रोडक्शन तो आप समझते हैं, मिल्क मतलब दूध से बनने वाली जो चीज़ें होंगी उसके लिए ज़रूरी होगा ये विटामिन। विटामिन के या विटामिन ए, विटामिन टी या विटामिन डी, इनमें सॉरी विटामिन एल, इनमें से कौन सा आंसर होगा? तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए और यीस्ट में जो पाया जाता है वो विटामिन एल है। दोस्तों हमने विटामिनों के बारे में पढ़ा है वैसे कि विटामिन्स कितने को क्लासिफाइड किया गया है दो कैटेगरियों में, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन, एक फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है ना, वाटर सॉल्युबल में आपका बी और सी, विटामिन बी और विटामिन सी, और फैट सॉल्युबल में आपका विटामिन ए, ई, डी, के, है ना, ए, ई, डी के आती हैं। ठीक है, और विटामिन ए, ई, डी के जो फैट सॉल्युबल हैं ये सभी के सभी ये चारों के चारों स्टेबलिश्ड विटामिन हैं, जबकि विटामिन बी और विटामिन सी स्टेबलिश्ड विटामिन नहीं है। तो ये भी थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेकिन ये वन लाइनर है, इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, सीधा सा मुझे आंसर बताना है, क्वेश्चन को समझना भी है। जैसे नंबर 1 क्वेश्चन है आपका, चींटियों का अध्ययन किया जाता है। तो हम बहुत सारे लोग चींटियों का अध्ययन के लिए एंटोमोलॉजी बोलते हैं कि एंटोमोलॉजी में किया जाता है, लेकिन वो गलत है। चींटियों का जो अध्ययन किया जाता है वो मिरमिकोलॉजी में किया जाता है। इसी प्रकार से कीटों का जो अध्ययन किया जाता है वो आपका एंटोमोलॉजी में किया जाता है ना। और इसी प्रकार से मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो स्पाइडर होती हैं, स्पाइडरों की स्टडी किस साइंस में की जाती है, साइंस की किस ब्रांच में की जाती है? तो इसका आंसर है आर्किनोलॉजी। ठीक है, तो तीन हमने स्टडियों में देखा, पहला चींटियों का मिरमिकोलॉजी, दूसरा कीटों का यानी कि इंसेक्ट एंटोमोलॉजी, स्पाइडर का आर्केनोलॉजी। इसके बाद चौथा है सांपों का जो अध्ययन किया जाता है, स्नेक्स जो होते हैं इनका जो अध्ययन किया जाता है वो हर्पिटोलॉजी, है ना। स्टडी से रिलेटेड 4 पॉइंट ये भी हैं, लॉजी या स्टडी से रिलेटेड जो भी हैं ब्रांचों में हैं ये। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्याज और लहसुन के अंदर जो सुगंध आती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट कौन सा है? तो हम सभी जानते हैं प्याज और लहसुन के अंदर जो सुगंध आती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका सल्फर। ठीक, सल्फर एलिमेंट। ठीक, और एक और नोट करने वाली बात इसमें यह है कि जब भी हम प्याज काटते हैं और हमारे आंखों में जो आंसू आते हैं इसके लिए भी सल्फर रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब एक पॉइंट यहाँ से आता है, एक क्वेश्चन बनता है हमारा आंसुओं से, कि आंसुओं का जो पीएच मान होता है, जब हम प्याज काटते हैं आंसू आते हैं और उन आंसुओं का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो ये याद रखने वाली बात है कि 7.4 आंसुओं का पीएच मान होता है। इसके अलावा जो ब्लड होता है, ब्लड का पीएच मान भी 7.4 होता है। एक और पॉइंट बनेगा टीयर से, आंसुओं से, कि टीयर गैस किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिखा है कार्बोनाइल सल्फाइड। कार्बोनाइल सल्फाइड को कहा जाता है आपका टीयर गैस यानी कि अश्रु गैस। ठीक है, और एक और पॉइंट बनेगा आंसुओं से, जैसे कि आंसू से रिलेटेड, जैसे कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो आंसुओं का पीएच मान होता है वो कैसा, उसका नेचर कैसा होता है, मतलब आंसुओं का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? तो स्लाइटली बेसिक इन नेचर, यानी कि हम कह सकते हैं कि टीयर आर स्लाइटली बेसिक इन नेचर। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, उस पौधे का हार्मोन का नाम बताइए जिससे पत्ते वृक्ष से झड़ जाते हैं। मतलब अगर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मुझे, मतलब हम कह सकते हैं कि पत्तों का गिरना, है ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन होगा? पत्तों को गिरने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन होगा वो कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा, शॉर्ट फॉर्म है इसकी ABA, ABA, यानी कि एब्सिस एसिड, है ना। इसके अलावा अगर हार्मोनों की बात करें एबेसिस एसिड इसका आंसर होगा। और अगर मैं बात करूं हार्मोनों की, हार्मोन क्या होते हैं, तो
थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट है हार्मोन से रिलेटेड कि हार्मोन आर स्पेसिफिक केमिकल मैसेंजर, यानी कि एक प्रकार के रासायनिक संदेशवाहक होते हैं हार्मोन, जिनके पास पर्टिकुलरली मैसेज होता है और ये रिचली सप्लाइड होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, और ये टारगेट ऑर्गन पर पहुंचते हैं और अपना इफेक्ट रिलीज करते हैं। ठीक है। और ये तो ह्यूमन नेचर में है, एनिमलों में है, लेकिन प्लांट में भी ऐसा ही होता है। तो प्लांट हार्मोन अलग होते हैं, और ह्यूमन हार्मोन या एनिमल हार्मोन अलग होते हैं, वो अलग अलग कैटेगरियों में डिवाइड हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही हो पाएगा, और इससे आगे मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छा मैटर आपको दूँ, और आपको थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है यदि आपको लगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।